वो सभी विद्यार्थी जो सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं। आप या तो बोर्ड्स एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं या तो आप दे चुके हैं, 1 साल हो चुका है आपको, और आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ व्याकरण की चीज़ों को जानते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं कॉन्सेप्ट पर, तो बहुत आसानी से चीज़ों को आप कर पाते हैं। आपके जितने प्रकार के डाउट्स हैं एग्ज़ाम को लेकर, सिलेबस को लेकर, किसी भी प्रकार का जो भी डाउट है आपका, आज की कक्षा में हम क्लियर करेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और एक परीक्षा के संबंधित एक बढ़िया सी रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर भी पूरी चर्चा होगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से साहब कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भैमिश शाह और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आप देख पा रहे होंगे आज की कक्षा में जो हम बात करने वाले हैं वो सभी विद्यार्थी जो सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं। आप या तो बोर्ड्स एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं या तो आप दे चुके हैं, 1 साल हो चुका है आपको, और आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब एडमिशन अगर बढ़िया कॉलेज में चाहिए आपको, तो आपको पूरे एग्जामिनेशन के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिलेबस में क्या है, और ख़ास कर पता होना चाहिए कि हिंदी की पाठ्यक्रम में, हिंदी के सिलेबस में क्या है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी में क्यों? कारण बहुत आसान सा है, हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ व्याकरण की चीज़ों को जानते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं कॉन्सेप्ट पर, तो बहुत आसानी से चीज़ों को आप कर पाते हैं। अपठित गद्यांश आता है, बहुत आसान होता है। काव्यांश आता है, वो भी आसान है। समास है, संधि है, सब कुछ आसान है। लेकिन जब आप सीयूईटी यूजी की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको एक क्लियर कट एक मिलता नहीं है पाठ्यक्रम की है क्या। और जब नए बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं तो बड़े वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर, वो हमेशा पूछते हैं सर क्या पढ़ें, सिलेबस तो कुछ दिया ही नहीं है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आज की इस कक्षा में हम ये पूरी चर्चाएं करेंगे। आपके जितने प्रकार के डाउट्स हैं एग्ज़ाम को लेकर, सिलेबस को लेकर, किसी भी प्रकार का जो भी डाउट है आपका, आज की कक्षा में हम क्लियर करेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और एक परीक्षा के संबंधित एक बढ़िया सी रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर भी पूरी चर्चा होगी। तो देखेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि सीयूईटी एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी अंडर ग्रेजुएट यूजी के बच्चों के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक समझ विकसित हो जाए। क्योंकि जब आप पहली बार कोई चीज़ तैयारी करना शुरू करते हैं और अगर आपको पाठ्यक्रम का नहीं पता, सिलेबस का नहीं पता, फिर आप हवा में तीर मार रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है पूरा सिलेबस क्या है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर अभी हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक समझ विकसित हो सके आप में, और दूसरी चीज़ एक सही रणनीति बनाएं और उच्च अंक प्राप्त करें। देखो, बात बहुत ज़रूरी है रणनीति की, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आपके पास एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी नहीं होगी तब तक आप बहुत अच्छे नंबर नहीं लाते, और बहुत अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो आपका जो सपना होगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, आप बीएचयू से पढ़ना चाहते हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से, आप जेएनयू से पढ़ना चाहते हैं। जो बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं ना, वो आपको तभी दाखिला लेते हैं जब आपके नंबर अच्छे होते हैं, और नंबर अच्छे के लिए आपको सिलेबस का पता होना, साथ में एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना, दोनों ज़रूरी है, और ये बड़ा क्रूशियल भी है। कई सारे बच्चे होंगे जो अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, कुछ बच्चे 12th पास आउट होंगे, तो दोनों बच्चों के लिए चीज़ ज़रूरी है कि पहले आप पाठ्यक्रम को समझ लो। जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी अगर हम सीयूईटी के बारे में लें कि आखिर सीयूईटी क्या होता है, अगर आप नए हैं तो जान लें। सीयूईटी का पूरा नाम होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसकी जो संस्था कराती है वो एनटीए कराती है। एनटीए आपकी सीयूईटी की एग्ज़ाम यूजी की कराती है, आपकी पीजी की कराती है। जितने बच्चे, जैसे आप अंडर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके बड़े भैया अगर पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी, और उसके साथ में अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो भी, तीनों प्रकार की एग्जामिनेशन एनटीए कराती है आपकी। परीक्षा का स्तर क्या होता है, तो देखो, स्नातक और पीजी जो भी हमने बातें करी है, परीक्षा जो होती है वर्ष में एक बार होती है। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर एक बार आपका पेपर हुआ, आप चूक गए तो फिर 1 साल के लिए गए। इसमें ये नहीं है कि 2 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर हो जाए। तो आपको ये सारी पाठ्यक्रम की चर्चाएं करनी और रणनीति बनानी इसलिए भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है ताकि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। अगर यहाँ आगे बात करें परीक्षा होती कैसी है, जितने भी नए विद्यार्थी हैं इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये परीक्षा आपकी होती है सीबीटी मोड, जिसे कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड।
इसका मतलब है कि अगर आपको इसके एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप जो टेस्ट देंगे वो आप कंप्यूटर पर देने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपका एक फ्लो बनेगा, आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर पे कैसे आंसर करना होता है। कई सारे बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आप सीख लो। अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत है, तो आप हर प्रॉब्लम को समझ लो और जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उन्हें सीख लो। आगे बात करेंगे परीक्षा का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बहुत आसान है कि राज्य है, केंद्र है, निजी है, मान्यता प्राप्त जितने भी कॉलेज हैं, अब हमारे गवर्नमेंट की गाइडलाइन बहुत सीधी साधी है कि किसी भी कॉलेज में अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते नहीं हैं तो कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका कितना भी मार्क्स आए, कम आए, ज़्यादा आए, उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग कॉलेजेस तो मिलेंगे, लेकिन आपको बैठना ही बैठना है अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। और यही बात है कि आप चाहे राज्य स्टेट के कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, पात्रता आपको 12th पास होना चाहिए और अच्छे खासे न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करने चाहिए। मतलब आप मेनली समझो 60% तो लेके ही आ जाओ, ये बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़, आवेदन विंडो खुलेगा कब? ये आपका मार्च में खुलेगा। जब आप तैयारी करते हैं तो आपको ये भी आइडिया जब होता है ना कि अच्छा कब ये फॉर्म भरना शुरू होगा, कब से हम चीज़ें करना शुरू कर सकते हैं, तो ये आपका शुरू होगा मार्च में 2026 में। परीक्षा की शुल्क लगती है 1000 रुपये लगता है जो जनरल में आते हैं बच्चे, 900 लगता है ओबीसी एनसीएल और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के बच्चों का, 800 लगता है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर सबका, और 4500 रुपये लगते हैं अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो। परीक्षा की अवधि होती है, देखो 3 स्लॉट में आपका एग्जाम होता है। एग्जाम को पहले सीख लो। देखो कभी कोई परीक्षा की तैयारी करो तो पहले एग्जाम को सीखना जरूरी है कि एग्जाम चाहता क्या है आपसे। एग्जाम आपसे 3 स्लॉट में पेपर लेगा। 9 से 11 बजे का एक स्लॉट होगा, 12:30 से 2 का होगा, 4 से 5:30 का होगा। इन 3 स्लॉटों में आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा, आपका लैंग्वेज होगा, सारे एग्जामिनेशन आपके होंगे। अंक कैसे मिलता है? सही उत्तर के लिए 5 मिलेगा और निगेटिव के लिए 1 मिलेगा। मतलब आपको सोच समझ के उत्तर देना है, तुक्का नहीं लगाना है। परीक्षा का माध्यम देखो 13 भाषाओं में हो रहा है, जो आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक है उसकी बात है। वेबसाइट आपकी देखो, हमेशा कभी भी इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं तो आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको एक्चुअल वेबसाइट का पता होना चाहिए। एक है cvt.nta.nic, examinationservice.nic.in और nta.ac.in। इन दो वेबसाइट पे आप इन 3 वेबसाइट पे ये 2-3 वेबसाइट पर आप जाके चीज़ों को ऑफिशियल तरीके से चेक कर पाएंगे। अगला पॉइंट है कि इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो छात्रों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की हो। आप विज्ञान से हैं, आप आर्ट्स से हैं, आप कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं चलेगा। 12वीं में पढ़ रहे छात्र जो भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है बच्चों का, जो 12th अभी कर रहे हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर 12th अभी हम कर रहे हैं तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप भर सकते हैं। मार्च में फॉर्म आता है, आपका एग्जाम फरवरी मार्च तक हो जाता है, और वैसे भी आपका फॉर्म जो आएगा, एग्जाम होगा, एडमिशन होगा, जुलाई तक होगा, तो आपका एक भी साल जो है खराब नहीं होगा। नहीं तो ये जानकारी ना होने से बच्चों के साल खराब हो रहे हैं। तो इसलिए सभी बच्चे जाने, और जितने भी बच्चे अभी सीवीटी यूजी की तैयारी करने वाले हैं, जितने आपके 12th के दोस्त हैं, सब तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके, सारी चीज़ें पता हो सके। इसकी अगर आयु की सीमा की बात करें तो आपके लिए कोई स्पेसिफिक आयु का, एज का क्राइटेरिया नहीं दिया है कि आप 18 के रहो, 16 के रहो। आप कितने भी एज के हो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। अगर इसके एग्जाम की बात करें तो देखो खंड 1 जो होता है, पहले लैंग्वेज का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं और आपको 60 मिनट मिलता है। 1 घंटे का समय मिलता है लैंग्वेज के लिए। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो 50 प्रश्न होगा। अब डोमेन में आपका आर्ट्स डोमेन हो गया, साइंस डोमेन हो गया, कॉमर्स डोमेन हो गया, अलग अलग डोमेन की बात है। खंड 3 में जो सामान्य अभिक्षमता परीक्षा होती है, इसमें 50 प्रश्न होते हैं और इसमें भी 60 मिनट आपको मिलता है, मतलब 1-1 घंटे मिलते हैं आपको। आगे बात करें इसकी अंकन योजना, जैसे मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी क्लियरिटी लेकर रखो कि सही उत्तर आपने किया तो आपको 5 नंबर मिले, +5 आपका हो गया। माइनस एक भी चीजें गलत की तो आपका -1 हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक, अगर आपने आंसर नहीं करा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलता है। यदि 1 से अधिक विकल्प सही पाए जाते हैं तो उनमें से कोई भी चुनने पर 5 अंक आपको मिलेगा। मतलब अगर आपने कोई आंसर किया है और उसमें 5 में से कहा क्या जा रहा है कि कोई भी चुना आपने और आपका 1 से ज़्यादा आंसर सही उसमें दिख रहा है, मतलब विकल्प में एग्जामिनेशन बोर्ड में जो क्वेश्चन बना है, तो इस स्थिति में क्या होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और दूसरी स्थिति, यदि कोई विकल्प आपका सही ही नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन में कर रहा था, कुछ सही नहीं था तो क्या करूं? तो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिया उन्हें पूरा नंबर मिल जाएगा। बाद में जब ये पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चन गलत था,
आंसर नहीं दिया गया है तो भी उनको नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करें इनमें श्रेणी की। जो सामान्य के बच्चे हैं, देखो फीस तो आपका 1000 है, लेकिन एक चीज़ जानें कि इस 1000 के अंदर आप 3 सब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने सीवीटी जब पीजी का फॉर्म भरा था, क्योंकि यूजी का मैंने नहीं भरा था, पीजी का मैंने भरा था, तो पीजी में मैंने एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिया था, हिस्ट्री लिया था और हिंदी लिया था। 3 सब्जेक्ट से किया था, क्योंकि इन्हीं पैसों में आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, तो आप अपना डाइवर्स फील्ड को देख सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर इसके अलावा आप 3 सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आपको 400 रुपये हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा देना होगा, लेकिन 3 सब्जेक्ट के लिए आपका सेम ही लगेगा। इसी तरह 900 लगेगा इनका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का, 375 एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 सब्जेक्ट तक जा रहे हो तब। और SC ST का 800 लगता है, जिसमें 350 लगेगा। और जो इंटरनेशनल बच्चे हैं उनका 4500 लगेगा, और अगर आप वो एक्स्ट्रा में जाना चाह रहे हैं तो 1800 एक्स्ट्रा पैसे लगते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। पाठ्यक्रम वहाँ डिफाइन नहीं है, लेकिन मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। ये पाठ्यक्रम मैंने किस तरीके से डिफाइन किया है, तो मैंने आपका जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, जैसे 2024 का पेपर है, 23 का है, नहीं 2025 का भी हुआ है, तो 25 का है, 24 का है, 23 का है, इन सभी पेपर को देखा है और इनके आधार पर मैंने ये अंकन निकाला है कि आपका कौन कौन सा हिंदी विषय जिनका लैंग्वेज बच्चों का है उन्हें क्या क्या पढ़ना है। आपको पहले तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ना है कि हिंदी भाषा क्या है, भाषा परिवार क्या है, भाषा कहाँ से आई, हिंदी भाषा की बोलियाँ जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, इनको समझना है। विकास कैसे हुआ, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, इस तरीके से, मतलब संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, हिंदी, मतलब जो कालक्रम चला है। या फिर आप लिपि, देवनागरी लिपि है तो पहले ब्राह्मी लिपि थी, फिर नागरी आई है, उसके बाद में आपकी देवनागरी आई, तो इसका भी क्रम जानना जरूरी है। उसके बाद में जो व्याकरण का पोर्शन है उसमें से आपको वर्ण विचार, इसमें से स्वर, व्यंजन, संधि, ये सारी चीज़ें आएंगी। शब्द विचार, जिसमें से आपको तत्सम तद्भव हो गया, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ हो गया, या फिर इसमें आप बात करते हैं एकार्थी अनेकार्थी शब्द, संज्ञा सर्वनाम जो विकारी अविकारी होते हैं, उसी के आगे आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय। अव्यय के अंतर्गत आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक, ये सारी चीज़ें आती हैं। लिंग की बात करें, वचन की बात करें, कारक की बात करें, काल की बात करें, ये सब आएगा। वाक्य विचार में जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्रित वाक्य है। उसके बाद में जो वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 प्रकार हैं उनको भी पढ़ना है। इनके बीच में बदलाव कैसे करना होता है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये सारे आएंगे। संधि, समास आएगा, रस, छंद, अलंकार आएगा और अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, पत्र लेखन। अब देखो लेखन से भी संबंधित प्रश्न आता है। पत्र है, कार्यालयी पत्र है, औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र है, ये सबसे संबंधित प्रश्न आता है। हिंदी साहित्य से प्रश्न आएगा, वाच्य से आएगा, पर्यायवाची शब्द है, रचना, रचनाकार, जैसे कुछ गोदान के रचनाकार कौन है, अशोक का फूल, ये निबंध किसने लिखा, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अनेक शब्दों का एक शब्द है, अप्रत्यक्ष गद्यांश, अपठित जो गद्यांश होता है वो भी पूछा जाता है। वर्तनी से प्रश्न आएगा, मुहावरे, लोकोक्तियां है, वाक्यांशों का पुनः लेखन है, यानी वाक्यांश में कुछ गलतियां हैं उन्हें पुनः लिखो। तो ऐसे ही प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये तो आपने चलो पूरा सिलेबस बता दिया, सबसे ज़्यादा हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। देखो, आपको सबसे पहली चीज़ जो प्रश्न आपके सामने आता है वो आता है अपठित। अपठित गद्य आएगा, पद्य भी आ सकता है। ठीक, तो अपठित गद्य पद्य से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। फिर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण से संबंधित, और फिर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं लेखन से संबंधित, और उसके बाद में प्रश्न आपके बनते हैं साहित्य, हिंदी साहित्य जो है आपका, जिसमें रचना, रचनाकार हो गए, काल हो गया, इन सबको पढ़ना है, लेकिन उतना बृहत नहीं जाना, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी, अगर आप 12th में हैं, ध्यान से सुन लीजिए, या फिर आप 12th पास आउट हैं, इन दोनों स्थितियों में आप CUET की तैयारी करना। अगर नहीं शुरू किया है तो अभी वक्त है, अभी बहुत समय है, शुरू कर दो। आपका बोर्ड में कुछ हार्म नहीं होगा, आपका जो बोर्ड का सिलेबस है आप उसे पढ़ते चलो, साथ में जो व्याकरण के पोर्शन है उन्हें पढ़ते चलो, बाकी सब्जेक्ट को देखते चलो, क्योंकि अच्छा कॉलेज पाना है या नहीं पाना है, आप सीधा जी सोचो।
क्योंकि एक अच्छा कॉलेज आपके पूरे जीवन को संवार भी सकता है और एक ख़राब कॉलेज आपके जीवन को ख़राब भी कर सकता है। तो ये जो डिसीज़न लेना है ये आपका है, ठीक है। बाकी सभी बच्चे जितने भी हैं, आपको क्लास से संबंधित जितनी भी जानकारी है, सीयूईटी से संबंधित जानकारी है, आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अभय सर हिंदी। और यहाँ पर आप मुझसे पर्सनली भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जाम के बारे में पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। बाकी आपको क्लासेज जितनी भी होती हैं हमारी, जितनी मैं हिंदी की क्लासेज डेली ले रहा हूँ, आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो आपकी भी क्लासेज मैं ले रहा हूँ जो हिंदी विषय का है। और इसके साथ में अगर आप सीवीटी की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो उनकी भी क्लासेस चल रही हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर आपको सारे फ्री पीडीएफ्स मिल जाते हैं, फ्री चीज़ें आपको मिल जाती हैं, फ्री लिंक्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हो और थोड़ा सा सीरियस हो गए हो कि नहीं सर अब हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, अब हमें सारी कॉन्सेप्ट की भी क्लियरिटी चाहिए, सब कुछ अच्छे से करना है, तो उसके लिए हमारा सीवीटी हिंदी मीडियम के, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो बैचेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक, जिसमें आप विज्ञान पढ़ेंगे, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी स्ट्रीम के लिए अलग बैच है और इंग्लिश स्ट्रीम के लिए अलग है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी और बोर्ड से हो, आप इंग्लिश स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए अलग होगा, मैं उसे भी बताऊंगा। तो आप साइंस में है तो साइंस का डोमेन आप ले सकते हैं, एक महापैक में आपको सब मिल जाएगा और टिल एग्जामिनेशन तक मिल जाएगा। आपका आर्ट्स डोमेन है, आपका जीएटी और लैंग्वेज का डोमेन है, आप किसी भी चीज़ में इनरोल कर सकते हैं महापैक में। आपको जो कोड यूज करना है वो कोड यूज करना है ABHAY, ठीक है। आप मेरा नाम लिखो, मेरे नाम की स्पेलिंग तो आपको याद ही रहेगी। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। और साथ में आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट करना, अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है या कोई और नॉलेज चाहिए कोर्स में और क्या क्या चीज़ें हैं ऐसे नहीं समझ आई हैं, तो आप मुझे यहाँ पर स्कैन करके आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि कुछ इस प्रकार से है 488809, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप नहीं जान पा रहे होगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। साथ में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं यानी आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डेल्टा बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी सारे टीचर्स हैं जो आप आपके सब्जेक्ट के डोमेन के पढ़ाने वाले हैं। आप अगर साइंस डोमेन में जाते हैं तो आपके टीचर ये रहे, आपके कॉमर्स डोमेन के टीचर रहे, ये आपके आर्ट्स डोमेन के टीचर रहे, और सारे बैचेज आपको बस जो लिखना है कोड में ध्यान रखना, आपको ABHAY कोड का प्रयोग करना है और इसमें आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप बैच रिलेटेड जो भी जानकारी चाहते हैं आपको दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में अगर आप सीवीटी का महापैक लेना चाहते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज डोमेन है जितने बच्चों का, आप महापैक में भी अगर आप मेरा नाम, इस नाम का कोड यूज करेंगे तो इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मैं आपको और डिस्काउंट दिला दूंगा जितना आपको चाहिए, बस आप अपने आप को एड़ी चोटी से जोर लगाकर पूरी दम से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, बस इस बात को ध्यान रखना। ये साल कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, ये बोर्ड है या फिर बोर्ड कंप्लीटेड है, आपका ये साल कभी भी बीत जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ध्यान रखना। साथ में हमारे पास में सीवीटी साइंस डोमेन है, आर्ट्स डोमेन है, इन महापैक है, ये सब संकल्प बैच भी हमारे सामने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो सभी बच्चे, बस हमारे पास बैचेज सारे हैं, डिस्काउंट आपको मेरे कूपन कोड से बढ़िया से मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो पूरा लक्ष्य होगा वो अपने सब्जेक्ट को बेहतरीन करना होगा। हिंदी विषय की जिम्मेदारी मेरी, और बाकी हर शिक्षक अपने अपने विषय की जिम्मेदारी ले रहा है और आपको बहुत बढ़िया, बहुत सटीक, ज़बरदस्त तैयारी कराएगा। तो इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। एक बार मैं पुनः आपको दिखा देता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही जानकारी आप सभी को देनी थी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसको सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो भी सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं और जो कि हिंदी माध्यम के छात्र हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बड़ी समस्या होती है। उसी का इलाज, उसी का सोल्यूशन, हल, निदान लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। बाकी कक्षाओं में आपको मैं मिलता रहूँगा। 2 से 3 बजे व्याकरण की क्लास होगी और बोर्ड वाले बच्चों के लिए 5 से 6 बजे। और इसी जानकारी के साथ आज की कक्षा में, आज के सेशन में आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। मिलूंगा मैं आप सभी से अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।